हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मैथ्स वेयर टू लुक फ्रॉम क्लास 3rd का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ए क्रिएशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। लास्ट वी हैव कंप्लीटेड टिल पेज नंबर 6। पार्ट 1 में हमने पेज नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। वन डे अमीना मेट अ पेंटर। एक दिन अमीना पेंटर से मिलती है। ये है अमीना और ये है पेंटर। अमीना पेंटर से कहती है, कैन यू मेक माई पिक्चर? क्या तुम मेरी पिक्चर बना सकते हो? पेंटर रिप्लाई करता है, जवाब देता है, येस श्योर, आई चार्ज ₹200 फॉर इट। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं एक पेंटिंग के 200 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। उसके बाद जब पेंटर ने अमीना की पिक्चर बनाई तब उसने वो अमीना को दिखाई। अमीना, हाउ डू यू लाइक इट? अमीना, ये तुम्हें कैसी लगी? ये देखो, ये आपको इसके हैंड में पिक्चर दिख रही है, ये वाली। ये पेंटर ने पिक्चर ड्रॉ करी। फिर अमीना कहती है, बट दिस इज ओनली हाफ। लेकिन ये तो सिर्फ आधी ही पिक्चर ड्रॉ करी है आपने। उसके बाद पेंटर कहता है, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। तो पेंटर कहता है कि इसका जो दूसरा हाफ है वो बिल्कुल सेम है, तो तुम क्या करो, इसके साइड में मिरर रखो, फिर तुम्हें पूरी कंप्लीट पिक्चर दिखाई देगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये बताने के बाद पेंटर कहता है, नाउ कैन आई हैव माई मनी? क्या अब मैं अपने पैसे ले सकता हूँ? उसके बाद अमीना गेव हिम अ 100 रुपी नोट। फिर अमीना पेंटर को 100 रुपीज़ का एक नोट देती है। पेंटर कहता है, बट दिस इज ओनली हाफ द मनी। लेकिन ये तो सिर्फ आधे ही पैसे हैं। पेंटर ने ऐसा क्यों कहा? हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था कि पेंटर ने बोला था कि मैं एक पेंटिंग बनाने के लिए 200 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, लेकिन अमीना ने उसको कितने रुपीज़ दिए? 100 रुपीज़। इसलिए पेंटर ने कहा, ये तो सिर्फ आधे ही पैसे हैं। उसके बाद अमीना रिप्लाई करती है, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। जैसा पेंटर ने कहा था उसकी हाफ पिक्चर बना के, वैसा ही अमीना ने आधे पैसे देके पेंटर को कह दिया कि तुम इसके साइड में मिरर रखो, फिर तुम्हें 2 नोट दिखाई देंगे और वो हो जाएंगे 200। तो ये हो गई आपकी स्टोरी टिट फॉर टैट। नेक्स्ट इज, द पेंटर हैड मेड many such pictures in which he drew only one half of the things। पेंटर ने ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हैं जिसमें उसने सिर्फ पिक्चर्स का हाफ ही ड्रॉ किया है और हाफ ड्रॉ नहीं किया है। Draw the other half of these pictures and find out what these things are. Try doing it with a mirror. अब आपको क्या करना है, जो पेंटर ने हाफ पिक्चर्स बना के छोड़ दी हैं, अब आपको उसको कंप्लीट करना है और ये फाइंड आउट करना है कि वो क्या चीज़ है, और ये आप मिरर की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये हाफ ड्राइंग बनी हुई है सारी, इनको आपको कंप्लीट करना है इस तरीके से। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर को हमने कंप्लीट किया तो वो एक बटरफ्लाई बन गई, सेकंड को हमने कंप्लीट किया वो एक स्टार बन गई, नेक्स्ट एक दिए की पिक्चर है, उसके बाद एक मास्क, फेस मास्क की पिक्चर है,
और उसके बाद एक फिश की पिक्चर है। तो आप लोगों को अपनी बुक्स में इनको कंप्लीट करना है पेंसिल से। आगे चलते हैं। कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक व्हाइल ड्राइंग पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग? क्या हम इन पिक्चर्स को ड्रॉ करते हुए पेंटर की ट्रिक को यूज कर सकते हैं या फिर नहीं? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पेंटर की ट्रिक क्या थी। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ओके। इसको हमने डिवाइड कर दिया दो सिमिलर मिरर हाफ्स में। इसको हमने डिवाइड किया, तो हमें बस ये देखना है कि इसके दोनों पार्ट्स अगर सिमिलर हैं तो यहाँ पर पेंटर अपनी ट्रिक को यूज कर सकता है। कैसे कर सकता है? दोनों सिमिलर मिरर हाफ्स हैं, अगर उसने सिर्फ हाफ भी ड्रॉ किया तो सेकंड हाफ वो मिरर में देख सकते हैं। तो इस तरीके से पेंटर यहाँ पे अपनी ट्रिक को यूज कर सकता है। पेंटर इन फिगर्स को ड्रॉ करते हुए अपनी ट्रिक यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर आप इन तीनों पिक्चर्स को देखो तो इनके सिमिलर मिरर हाफ्स नहीं है। फर्स्ट कैटरपिलर है, इसको हम हाफ करते हैं। इस सबको पहले हम हाफ कर देते हैं इस तरीके से, ओके। हमने कैटरपिलर को हाफ किया। अब इसके दोनों पार्ट्स देखो, सेम है क्या? बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ इसका फेस आ रहा है लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे इसकी टेल आ रही है, यहाँ पे इसका फेस आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे पेंटर की ट्रिक रिपीट नहीं हो सकती। सेकंड एक मग है, ये इसके भी दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे इसका हैंडल आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये भी दोनों सिमिलर मिरर हाफ्स नहीं है, यहाँ पे भी ट्रिक यूज नहीं हो सकती। नेक्स्ट फ्लैग में तो आपको क्लियर दिख रहा है दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपको दिया है, इफ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स देन ही कैन नॉट प्ले द ट्रिक। सेम चीज़ कही है, अगर आप पेंटर से ऐसी थिंग्स ड्रॉ करने के लिए कहोगे जिसको डिवाइड करने पे टू सिमिलर मिरर हाफ्स नहीं आ रहे, तो वो अपनी ट्रिक को प्ले नहीं कर सकता। ड्रॉ 3 more such things which do not have similar mirror halves। अब आपको यहाँ पे 3 और ऐसी चीज़ें ड्रॉ करनी है जिसके सिमिलर मिरर हाफ्स नहीं है। यहाँ पे मैंने जो है एक डग ड्रॉ की है, एक कार और जी लेटर। ज़रूरी नहीं है आप यही 3 पिक्चर ड्रॉ करेंगे, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस पिक्चर के जो है 2 सिमिलर मिरर हाफ्स नहीं होने चाहिए। मिरर हाफ्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मिरर हाफ्स। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, डज द डॉटेड लाइन डिवाइडेड ईच पिक्चर इनटू 2 सिमिलर मिरर हाफ्स। अब आपसे यहाँ कहा गया है, अब इन पिक्चर्स को देखो जो आपको यहाँ पे ये पिक्चर्स दी हुई है ना, ये सारी पिक्चर्स, इनको देखो, क्या ये डॉटेड लाइन इन पिक्चर को 2 सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड कर रही हैं? ये पूछा गया है। आपको आंसर यस और नो में देना है। यहाँ पे इसके कुछ और पार्ट्स भी हैं, अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। ये रहे आपके आंसर्स। फर्स्ट आपका है ट्राइंगल, उसको एक स्लैंटिंग लाइन से जो है डिवाइड किया गया है, स्लैंटिंग डॉटेड लाइन से डिवाइड किया गया है। इसके दोनों ही पार्ट्स अगर हम देखें ध्यान से तो वो बिल्कुल सिमिलर हैं, इसलिए इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट अगेन ट्राइंगल को डिवाइड किया गया है, दोनों पार्ट सिमिलर हैं, आंसर आ जाएगा यस। बस आपको ये देखना है, यहाँ पे डॉटेड लाइन से डिवाइड किया गया है तो दोनों पार्ट्स अगर सिमिलर हैं तो आंसर आएगा यस, अगर सिमिलर नहीं है तो आंसर आएगा नो। अब थर्ड वाले में देखो, ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया है इन्होंने, लेकिन इसके दोनों पार्ट जो हैं वो सिमिलर नहीं लग रहे। ध्यान से देखो, ऊपर इसके कौन बन रहा है, नीचे कौन नहीं बन रहा है, तो ये कहीं से भी सिमिलर नहीं है, इसलिए इधर आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट एक स्क्वायर है, अब स्क्वायर को अगर ये बीच में से डिवाइड करते यहाँ से तो ये 2 सिमिलर हाफ्स बनते, लेकिन इन्होंने गलत जगह से इसको डिवाइड कर दिया, तो
इस वजह से ये सिमिलर मिरर हाफ्स नहीं बन पाए, तो आंसर हम लिख देंगे नो। नेक्स्ट आपको अगेन एक ट्रायंगल दिया है, उसको उल्टा कर दिया है बस। यहाँ पे अगर देखो तो दोनों पार्ट सिमिलर है, सेंटर में से डिवाइड किया गया है ट्रायंगल को, आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट आपको एक ट्री जैसी शेप एक पिक्चर बना के दी हुई है सर्कल और ट्रायंगल की हेल्प से। ऊपर का अगर हम पार्ट देखें और नीचे का अगर हम पार्ट देखें तो सिमिलर बिल्कुल नहीं है, नीचे ट्रायंगल आ रहा है, ऊपर सर्कल आ रहा है, तो आंसर आएगा नो। नेक्स्ट बी लेटर, इसका आंसर आ जाएगा यस, दोनों पार्ट सिमिलर हैं। नेक्स्ट टी लेटर, इसके भी दोनों पार्ट सिमिलर हैं, तो आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट एक फिगर दी हुई है आपको, इसको इन्होंने डिवाइड किया है, दोनों पार्ट्स बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, तो आंसर आएगा नो। अगेन इस पिक्चर के भी दोनों पार्ट सिमिलर नहीं है, आंसर आएगा नो। नेक्स्ट एक हार्ट शेप दी हुई है, इसको सेंटर में से डिवाइड किया है, दोनों पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, तो आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट एम लेटर है, इसको भी सेंटर में से डिवाइड किया है और दोनों ही पार्ट सिमिलर हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला, दोनों पार्ट सिमिलर हैं, तो आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट अगेन ट्रायंगल है, टेढ़ा करके रख दिया है लेकिन उसको सेंटर में से ही डिवाइड किया है, तो आपका आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट एक और फिगर है, उसको भी सेंटर में से डिवाइड किया है, दोनों पार्ट्स देखो इसके सिमिलर हैं, यस, तो आंसर हम लिख देंगे यस। नेक्स्ट इस फिगर के तो हमें दूर से ही दिखाई दे रहा है कि दोनों पार्ट्स बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, इसलिए आंसर हम लिख देंगे नो। नेक्स्ट इस फिगर के अगर हम दोनों पार्ट्स देखें तो सिमिलर हैं, ये दोनों ही पार्ट सिमिलर हैं, तो आंसर यहाँ पे यस आएगा, नो नहीं आएगा। यहाँ पे आप यस कर दीजिए। आगे आपको दिया है गिव सम मोर एग्जांपल्स, अब आपको यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी देने हैं, तो ये रहे आपके एग्जांपल्स सिमिलर मिरर हाफ्स के। इस सारी जितनी भी फिगर्स हैं यहाँ पे, इनके दोनों ही पार्ट्स जो हैं सिमिलर हैं, बीच में से डिवाइड करके भी दिखाया है, तो आप या तो इन फिगर्स को ड्रॉ कर लीजिए या फिर आप अपनी तरफ से भी सिमिलर मिरर हाफ्स वाली फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर इनटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स। अब आपको क्या है, डिवाइड करके नहीं दिया है, अब आपको पिक्चर दे दी है खाली, अब आपको इसको खुद डिवाइड करना है ताकि ये दो सिमिलर मिरर हाफ्स बन सके, और जिस पिक्चर में नहीं बन सकेंगे वहाँ पे हम नो लिख देंगे। तो ये रहे आपके आंसर्स। फर्स्ट एक कॉम है, उसको हमने सेंटर में से डिवाइड कर दिया, दोनों पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, आंसर यस लिखेंगे। नेक्स्ट एक एनवेलप, इसको भी सेंटर में से डिवाइड किया, दोनों पार्ट सिमिलर, आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट 8 डिजिट है, इसको भी सेंटर में से डिवाइड कर दिया, दोनों पार्ट्स भी सिमिलर आ गए, तो आंसर आ जाएगा यस। यहाँ पे आप यस लिख दो। 1 मिनट। यहाँ पे नो को कट करके यस लिखेंगे सब। ओके। नेक्स्ट एक सीजर की पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, इसको भी सेंटर में से डिवाइड किया है, दोनों पार्ट सिमिलर हैं, आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट एक बटन है, सर्कल शेप का है, इसको भी सेंटर में से डिवाइड किया, दोनों पार्ट सिमिलर हैं, आंसर आएगा यस। नेक्स्ट एक टी पॉट है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, अगर हम इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर देंगे तो इसके दोनों पार्ट जो हैं वो सिमिलर नहीं आएंगे, यहाँ पे हैंडल आ जाएगा, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन के थ्रू डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आंसर हम लिखेंगे नो।
नेक्स्ट एक पेंसिल है, इसको भी सेंटर में से डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स हैं, दोनों सिमिलर पार्ट्स हैं, आंसर आएगा यस। नेक्स्ट एक मग है, मग का एग्जांपल हमने पहले भी लिया था कि इसके दो सिमिलर मिरर हाफ्स नहीं होते हैं, इसलिए आंसर आएगा आपका नो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और पार्ट्स हैं उसी क्वेश्चंस के, ये आप खुद से ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। एक बार मैं आपको इसके आंसर्स भी शो कर देती हूँ। ये रहे इसके आंसर्स, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, बट आप अपनी बुक्स में इस बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसको खुद ट्राई करके देखो, आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो ये रहे आपके आंसर्स। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक करेक्शन कर रही हूँ, ये जो लास्ट वाला जो आपका पार्ट है क्लॉक वाला, इधर आपका आंसर आएगा यस में, इसको आप यस बना दो इधर, क्योंकि ये एक सर्कल है, इसको हम बीच में से डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गए अब आपके सारे आंसर्स, यहाँ से आप अपनी चेकिंग कर सकते हैं या फिर अगर हेल्प लेनी हो तो हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन यू गेस दिस लेटर्स फ्रॉम देयर हाफ। क्या आप इन लेटर्स को इनके हाफ से गेस कर सकते हैं? तो हम इसको भी ट्राई करते हैं। ओके, अब ये जैसा जैसा बना है हमें बस वैसे ही ड्रॉ करते जाना है, ये इस तरीके से लाइन, ये इस तरीके से। तो ये अगर हम देखें तो ये है लेटर ए। नेक्स्ट आप लोग अच्छे से स्केल वगैरह से बना लेना अगर सीधी लाइन नहीं बने अपने बुक्स में तो। ये आपका बन गया लेटर एच। ये बन गया लेटर यू। ये बन गया आपका लेटर सी। ये थोड़ा अजीब बना है पर ये है लेटर बी। वन मिनट। ये है आपका लेटर के। ये है आपका लेटर ए। ये है एच। ये है लेटर सी। ये है लेटर यू। ये है बी एंड ये है आपका लेटर के। नेक्स्ट है, यूजिंग सच लेटर्स वी कैन ऑल्सो मेक वर्ड्स विच हैव सिमिलर हाफ्स। हम लेटर्स का यूज करके ऐसे वर्ड्स भी बना सकते हैं जिनका सिमिलर मिरर हाफ्स है। इससे पहले हमने लेटर कंप्लीट किए थे, हाफ गिवन थे, अब यहाँ पे वर्ड्स हाफ गिवन है, हमें इन्हें कंप्लीट करना है। गेस द वर्ड्स बाय लुकिंग एट देयर हाफ्स। तो फर्स्ट देखते हैं,
ओके, यहाँ पे सारे ही वर्ड्स आ चुके हैं। अब अभी मैंने एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका जो वर्ड है वो है कुक्ड। सी, ये है आपका लेटर सी, ये है ओ, ये भी ओ, ये के, ये ई एंड ये डी। ये बन गया आपका कुक्ड। नेक्स्ट आपका वर्ड है हाउ, ये है एच, ये है ओ, ये है डब्ल्यू। देन नेक्स्ट आपका वर्ड है वैक्स, ये है डब्ल्यू, ये है ए, ये है एक्स। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आपका राइस, ये है आर, ये है आई, ये सी और ये ई। नेक्स्ट है मेकिंग अ मास्क, ये एक एक्टिविटी है। अब ये एंड आपको मास्क बनाना सिखाएगी। नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ अ कैट। अब ये आपको कैट का मास्क बनाना सिखाएगी। सबसे पहले क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का पीस लेना है। उसके बाद फोल्ड इट अलोंग द मिडल, फिर उसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। देन ऑन वन साइड ड्रॉ द फिगर, फिर उसके एक साइड पे इस तरीके से फिगर ड्रॉ करनी है। उसके बाद कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स, फिर जो आपने पिक्चर ड्रॉ की है उसको सीजर की हेल्प से इस तरीके से कट करना है। उसके बाद नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक द आईज एंड नोज, फिर उसके बाद फोल्ड ओपन करके उसकी आईज और नोज बनानी है इस तरीके से। देन लास्ट स्टेप है कलर इट एंड टाई अ रबर बैंड ऑन इट्स बैक, योर मास्क इज रेडी। फिर जो आपका प्यारा सा मास्क बना है उसको कोई भी अपना फेवरेट कलर आप उस पर कर सकते हैं और उसके पीछे आपको एक रबर बैंड टाई करना है ताकि आप उसको पहन सकें। You can make more such masks by taking help from the following pictures. आप और भी तरीके के मास्क बना सकते हैं इन पिक्चर्स की हेल्प से। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, एक क्रिएशंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को ईमेल करके पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अब हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 3rd का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।